वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे हेल शेयर के बारे में। देखिए, हेल शेयर में ना मैंने कल आपको एक डीपली वीडियो बना करके दिया। इस वीडियो में मैंने ना प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया और मैंने थंबनेल भी आपको लगाया। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है कि बड़ी गिरावट नजर आ रही है। क्यों मैंने ऐसा कहा, यानी कि बड़ी सॉरी गिरावट नहीं, गड़बड़, बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है, थोड़ा संभल करके खरीदारी कीजिएगा। मैंने आपसे क्यों कहा था, इस चीज को समझेंगे। वहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखी, फिर थोड़ा सा रिकवरी हुआ स्टॉक में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1% के अराउंड की गिरावट स्टॉक में देखी है। ऑप्शन चेन पर आइए। ऑप्शन चेन पर आएंगे तो अगर हम अपना सपोर्ट देखने की कोशिश करूं मैं, तो मेरा सपोर्ट कहां पर क्रिएटेड है। देखिए मेरा सपोर्ट बना हुआ है 4600 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, अभी 4600 पर, बट एक्चुअल में ये कहां से आया, ये यहां से यहां गया, यानी 4700 से मेरा सपोर्ट गया 4600 पर। तो सपोर्ट का प्रेशर कैसा हुआ, बेरिश। रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो जो मेरा रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 4700 पर बना हुआ है, और 4700 से ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है 5000 की स्ट्राइक प्राइस पर। यानी रेजिस्टेंस का तो हुआ बुलिश प्रेशर, सपोर्ट का हुआ बेरिश प्रेशर। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर रेजिस्टेंस के प्रेशर को मैं समझूं कि एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस है मेरा, उसने बेरिश प्रेशर कितने बजे क्रिएट किया, बुलिश प्रेशर 4700 से 5000 की तरफ, है ना। ये मुझे समझना मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो देखिए रेजिस्टेंस सुबह से ये प्रेशर नहीं क्रिएट किया, ये लगभग लगभग 1 बजे के आसपास ये प्रेशर क्रिएट किया है रेजिस्टेंस ने, बुलिश, है ना, 1 बजे। अगर सपोर्ट की मैं बात करूं कि सपोर्ट ने कितने बजे ये प्रेशर क्रिएट किया है, तो सपोर्ट ने यानी कि 4700 से 4600 पे जो प्रेशर क्रिएट किया है, ये प्रेशर सपोर्ट ने क्रिएट कर दिया कितने बजे, लगभग 9:50। यानी कि सपोर्ट का प्रेशर तो डेफिनेटली मॉर्निंग से बेरिश था। तो ऐसे केस में अगर 10 बजे, साढ़े पौने 10 बजे के आसपास मुझे नौ कहाँ पर 4700 पर अगर मेरा सपोर्ट, यानी कि मुझे अगर स्टॉक मिल जाता है, तो मैं डेफिनेटली वहां से सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आइए, अब देखिए मॉर्निंग में तो स्टॉक नहीं मिला, है ना। मॉर्निंग में तो बड़ी तेजी से शार्प एकदम नीचे आया है। आफ्टर दैट अगर मैं 4700 पर लाइन खींचूं, तो देखिए मिला नहीं है मुझे 4700 पर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी 4700। अब मैं क्या करता हूँ, 2 बजे मैं देखता हूँ कि 2 बजे स्टॉक कहाँ चल रहा है। 2 बजे स्टॉक चल रहा है यहाँ पर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, समझिए। जो मेरा रेजिस्टेंस है, देखिए कहाँ पर है रेजिस्टेंस, 4700 पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, मैं बात जो कर रहा हूँ। सपोर्ट मेरा 4700 से 4600 पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अगर मुझे रिस्की ट्रेड करना है, तो रिस्की ट्रेड करने से पहले मुझे ये देखना होगा कि क्या मेरा सपोर्ट शिफ्ट हो गया है। अगर मेरा सपोर्ट 4700 से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो मैं रिस्की ट्रेड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं रिस्की ट्रेड नहीं कर सकता एज पर माई कंडीशंस। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मेरा शिफ्ट हुआ वो लगभग 11:10 पर कहां पर, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया 4700 से 4600 पर। तो हाँ, ऐसे केस में 11 बजे के बाद, यानी कि कितने बजे, 11:10 के बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर स्टॉक मुझे 4650 मिल जाए, तो मैं वहां से सेल कर सकता हूँ। कितने पॉइंट्स के लिए, कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 50 का, तो 25 पॉइंट के लिए। यानी कि 4650 से 4625 के लिए मैं ट्रेड यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा सिनेरियो कहता है। तो अब अगर इसी लाइन को मैं 4650 पर ले आऊं, तो आप ये देखिए 4650 से ऊपर ही स्टॉक चल रहा है बल्कि। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, यानी कि 11:10 के बाद में यहाँ पर देखिए, ये देखिए 11:05 से 11:10 की ये कैंडल है, स्टॉक कहाँ पर चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। तो ऐसे केस में मुझे यहाँ कहीं स्टॉक मिल सकता है ना, यहाँ कहीं स्टॉक मिल जाएगा, यानी कि मैं सेल करने के लिए, मुझे तो और अच्छी बात है ना, मुझे तो और ऊपर मिल रहा है, तो मेरे लिए तो और बेनिफिट है। यहाँ से सेल कर सकता हूँ मैं नीचे के लिए। तो स्टॉक लेकिन क्या किया, 4650 पर ही आकर के एकदम स्टक हो गया। क्यों हुआ ऐसा, इसको भी समझ लीजिए। इसके होने का कारण ये था कि जब आप देखेंगे यहाँ से कि जब स्टॉक, जो मेरा स्टॉक है 4000 कहाँ पर 6700 पर जो सपोर्ट था, जब वो 4600 पर गया, तो उसके बाद ये पूरी तरीके से शिफ्टिंग नहीं हुई। अभी भी आप इस परसेंटेज को निकालेंगे तो ये परसेंटेज अभी भी आपको 85% मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर पूरी तरीके से नीचे की तरफ नहीं गया, जिसके चलते स्टॉक ने क्या किया, 4650 पर ही खुद को रोकने का प्रयास किया। अब अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सपोर्ट की तरफ फिर से वही कंफ्यूजन यहाँ क्रिएटेड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरा ओपन इंटरेस्ट 4800 पर है ना, ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में नीचे चला जाएगा 4500 पर, और स्टॉक में आपको और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए समझना होगा लाइव मार्केट के डेटा को, उसी के हिसाब से अपने लेवल्स को मैनेज करना पड़ेगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। ठीक है, और अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।